हाल भाई सबके। तो आपने बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा भाई, जो कि बहुत यूनिक होती हैं, जैसे हैज जो कि नया आया है, हैज सिलेक्टर, एक्टिव फोकस स्टेट्स हो गई, सूडो सिलेक्टर्स हो गए, उनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा ऑलरेडी। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वेरी अंडररेटेड येट वेरी पावरफुल CSS प्रॉपर्टी विच कैन एनहांस योर UI मेनी फोल्ड्स। माने कि अगर आप इसको यूज करते हो तो आप इसको एक एनिमेशन प्रॉपर्टी की तरह भी यूज कर सकते हो, और इसके बहुत सारे यूज केसेस है। इसको यूज करके मैंने कंपोनेंट्स भी बहुत सारे बनाए हैं Eternity UI में। दिस इज वेरी अंडररेटेड, आई डोंट सी इसका यूजेज इतना सारा, बट आई बिलीव इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्रॉपर्टी जो बहुत सारे डोर्स ओपन कर देती है फॉर माइक्रो इंटरेक्शंस एंड एनिमेशंस। तो उसी के बारे में बात करते हैं भाई इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखना, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑन टू दिस वीडियो। चलते हैं वीडियो पे। द प्रॉपर्टी दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड क्लिप पाथ। नाउ आई गॉट द कोड एडिटर सेटअप एंड आल्सो द विंडो राइट नेक्स्ट टू इट। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लिप पाथ है क्या, व्हाट आर द बेनिफिट्स, यूजेज क्या है, बेसिक पहले इसका इंप्लीमेंटेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ डिव ओवर हियर, और अगर आपको ये पता नहीं आई एम गोइंग टू यूज टेलविंड इन दिस, तो आई रिकमेंड यू गो एंड विजिट माय टेलविंड वाली प्लेलिस्ट। उसमें मैंने पूरा टेलविंड और फ्रेम और मोशन अलग से पढ़ा हुआ है, वो देख लो अगर नहीं देखी है तो। बट इसमें बात करते हैं क्लिप पाथ की। तो क्लास नेम H80 फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर BG रेड 500 एंड आई थिंक विड्थ फुल चाहिए रहेगा इसके लिए। कूल। So we have this container, इसमें I want to have a size 40 और size 50 is fine. BG black rectangle और square है, size 50 है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें clip path यूज करना चाहता हूँ। BG red हटा देता हूँ। What actually is clip path? I'll make you understand through a style tag. So clip path is, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सर्कल चाहिए एट 50%। तो आप देख रहे हो क्या हुआ, ये जो बैकग्राउंड है जो ब्लैक था उसको मैंने क्लिप कर दिया टू अ सर्कल एंड आई कैन कॉल इट अ रेक्टेंगल ऑल्सो और वट एवर, ताकि सिर्फ सर्कल पार्ट हो। अब मैं अगर क्लिप पाथ करता हूं तो इट विल एग्जैक्टली क्लिप दैट रेक्टेंगल टू दिस शेप और एनी शेप फॉर दैट मैटर। आप एक SVG भी क्लिप कर सकते हो। माने क्लिपिंग का बेसिक मतलब ये है कि आप कुछ पार्ट दिखाना चाहते हो, कुछ पार्ट छुपाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इमेज डाल दूं मैं इसमें बैकग्राउंड में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इमेज ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर डाल दूं BG एंड URL, आई कॉल इट टाइलर डॉट वेब पी, और मैं क्लिप पाथ के लिए कमेंट कर दूं 1 मिनट के लिए, तो आप देखोगे कि इमेज आ गई है, बट ये कैसी इमेज है मुझे समझ नहीं आता। और BG साइज में भी BG नो रिपीट है क्या, BG नो रिपीट 20 पिक्सल्स की जगह मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड ऑब्जेक्ट कवर कर देता हूँ। अब ये इमेज दिख गई है आपको यहाँ पे। अब अगर मैं क्लिप पाथ लगाऊं तो एक सर्कल क्लिप कर देगा। सर्कल की जगह में एलिप्स, पॉलीगॉन, अगर आपको खुद की शेप डिफाइन करनी है तो वो, SVG अगर आपके पास में है तो आप SVG प्लग इन कर सकते हो इधर इधर। इसका बेसिक मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि ये 50%, माने इसका बॉर्डर रेडियस 50% होगा फॉर दिस सर्कल एग्जाम्पल, एंड ये 50% ऊपर और नीचे से अलाइंड है। माने अगर मैं इसको 0% करूं तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगी, और अगर मैं इधर 0% करूं तो ऊपर से अलाइन हो जाएगी। यू गेट द पॉइंट। क्लिप पाथ का मतलब है क्लिप करना किसी भी चीज को। अब मैं आपको एक शेप से एग्जांपल नहीं देना चाहता बिकॉज ये एकदम थर्ड क्लास DPT का एग्जांपल है। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देना चाहता हूं, और उसके लिए मैं करूंगा टेक्स्ट से थोड़ा मैनिपुलेशन, क्योंकि वो अच्छा रहता है। तो अब मैं कर देता हूं इधर H2 एंड आई कॉल इट हेलो पाजी फॉर एग्जांपल, एंड यू सी दिस टेक्स्ट राइट ओवर हियर। क्लास नेम वुड बी text 4XL, H full, W full और 7XL मे बी, और नो BG ब्लैक टेक्स्ट वाइट, ठीक है। फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर एंड मे बी फॉन्ट ब्लैक, ठीक है। ब्लैक तो ज्यादा ही हो गया, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अभी आ गया हमारे पास में एक कंटेनर। अब मेरे को फ्लेक्स आइटम सेंटर सेंटर में भी नहीं चाहिए, तो ये ठीक लग रहा है। अब हेलो पाजी इधर है। सिमिलरली आई वांट टू जस्ट कॉपी पेस्ट इट। अब एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये कर दिया, इसका मैंने कर दिया BG वाइट टेक्स्ट ब्लैक, आई वांट टू हैव एब्सोल्यूट इंसेट 0। तो आप देखोगे ये आ गया, क्योंकि BG रेड 500 करूँ तो दिख जाएगा पूरा जा रहा है, बट यहाँ पे मेरे को रिलेटिव चाहिए ताकि कंटेनर के अलाइंड हो। अब मैं इसको कर दूंगा BG वाइट। वन ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू विद इट इज क्लिप टेक्स्ट और क्लिप पाथ विद इंसेट। इंसेट क्या होता है, आपके पास में कोई भी कंटेनर है तो उसके टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट को अगर आपको मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने सर्कल का देखा, आप उसके बॉर्डर्स और पोजिशनिंग, यानी कार्टेशियन प्लेन पता है ना, मैथ पढ़ी है 9वीं 10वीं की, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है X और Y। सिमिलरली टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट जो आप एब्सोल्यूट पोजिशनिंग में भी देखते हो, वो इसमें आपके पास में आ जाएगा। और आपको कैसे करना है इसको, स्टाइल फॉर एग्जाम्पल इट विल बी क्लिप पाथ, इट विल बी इनसेट, फॉर नाउ I'll keep 0 0 0 0 and you will see nothing happens now। अगर ये टॉप है तो ये राइट होगा। अगर इसमें 50 कर देता हूं, और समटाइम्स आई ऑल्सो प्ले विद दिस, नॉट समटाइम्स,
ऑल ऑफ द टाइम आई प्ले विद द वैल्यू सो दैट इट फिट्स। तो देखते हैं कैसा लगता है। यहाँ पे राइट साइड में ब्लैक आ गया, मेरे को राइट में नहीं चाहिए, मेरे को इंस्टेड बॉटम में चाहिए, तो आई कीप इट 0 एंड आई कीप इट 50% हियर एंड यू सी हाउ इट लुक्स नाउ। आधा ऊपर से कटा हुआ है, सर कटा। तो these kinds of animations या फिर text CSS effects you can achieve and you can tweak it. Maybe I want to convert it to a motion H2. अब यहां पे आपने प्रॉपर्टी सीख ली, ये हो गया प्रॉपर्टी का बेसिक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंड जो हर एनिमेशन टेलमेंट या किसी भी डिजाइनिंग कोर्स में सिखाया जाता है, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करना। अब आता है सिर पीटने का काम। तो इनिशियल एनिमेट से आप क्या कर सकते हो, इनिशियल मे बी ये हम एनिमेट करेंगे और मे बी यहाँ पे 100% करें तो कैसा दिखता है, पूरा व्हाइट या ब्लैक आ जाता है। तो इनिशियल वुड बी, क्लिप पाथ वुड बी 0000, एनिमेट वुड बी दिस। इनिशियल क्या होता है, ये फर्क आ जाता है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं ना मैं भाई। ट्रांजिशन वुड बी ड्यूरेशन टू, ईज वुड बी ईज इन आउट। अब देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। तो ये जो इफेक्ट आपके पास में आता है, सीमलेस ट्रांजिशन, या फिर आप इसको 50% पे भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, मे बी 60, ठीक है। ड्यूरेशन कैन बी 1 मे बी, और स्प्रिंग से भी खेल सकते हो यार। माई टाइप वुड बी स्प्रिंग, डैम्पिंग मे बी, यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइप स्प्रिंग डाल दिया, डैम्पिंग 30, स्टिफनेस 300। नाउ यू कैन प्ले विद दीज वैल्यूज और ये चीज आपके पास में आ जाएगी। नाउ अब ये लेफ्ट टू राइट है, आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, बोथ वेज वर्क करता है। इंस्टेड आई मेक इट 100% हेयर। तो अब देखिए राइट से लेफ्ट आ रहा है, और अगर चाहते हो लेफ्ट से राइट आए तो इधर 100 कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें यू कैन प्ले अराउंड। ये एक एग्जांपल था टेक्स्ट इफेक्ट का कि ये क्लिप पाथ प्रॉपर्टी कहां काम आ सकती है। बेसिक इसका यही है, इस चीज से आप इतना ज्यादा खेल सकते हो कि आपको आइडिया नहीं। मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगा, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है बिकॉज क्लिप पाथ में ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी हाउ यू वांट टू पुल इट ऑफ। अगर अब आप देखोगे, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ आ जाता है। अब इसको आप टेक्स्ट के साथ कुछ और भी कर सकते हो, मैं भी टेक्स्ट आउटलाइन दे सकते हो, जो भी करना चाहते हो तो बोल ही देता हूँ। अब वाइब कोड करेंगे थोड़ा। आई ओनली वांट टेक्स्ट आउटलाइन एंड नॉट फिल इनसाइड ऑफ टेक्स्ट। मेरे को खुद नहीं पता वो प्रॉपर्टी कौन सी है, पढ़ना पड़ता है, इससे बढ़िया मैं ऊपर वाले का आ गया। ऊपर वाले का नहीं चाहिए था, नीचे वाले का चाहिए था। लुक शिटी बट यू गेट द पॉइंट राइट। तो ये कर सकते हो भाई, ये सारी चीजें आप कर सकते हो थ्रू क्लिप पाथ। अब ये देखोगे सीमलेस है। दिस सीमलेसनेस कम्स फ्रॉम क्लिप पाथ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, थ्रू इमेजेस लेते हैं। सेम मैं इसको हटा दूंगा एंड व्हाट आई वांट टू हैव हियर इज आई वांट टू हैव टू सेट ऑफ इमेजेस। नाउ आई विल इंक्रीज टू 120 फर्स्ट। I'll have an image. Source would be, let's say, narrator.webp. Alt would be narrator. Class name would be h full w full object cover. ये आ गई। अब मैं थोड़ी मैक्स विड्थ रिस्ट्रिक्ट करूँ, मैक्स विड्थ 2XL, MX ऑटो ओवर हिडन राउंडेड SM शैडो 2px 0px। ये तो शैडो मैंने ऐसी डाल दी एंड आई वांट टू मेक इट एब्सोल्यूट insert 0h full w full odd है। So this thing stays. Another one I want to have here is of Tyler. I don't know who this guy is but looks decent. Object cover की जगह object top कर दूंगा। ये चीज मैंने ऑलरेडी CSS सीरीज में सिखा रखी है, अपनी टेलमेंट सीरीज CSS सीरीज में, वहां पे जाके पढ़ लेना, पढ़ ही लेना। अब मैं क्या चाहता हूं, जब मैं स्लाइड करूं लेफ्ट टू राइट, पहले तो देख लेना तुम होता कैसे है, बट इफ आई स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये टाइलर दिखना चाहिए, तो मोशन डाल दूंगा इसमें। और फॉर नाउ आई पुट अ स्टाइल टैग्स दैट यू सी क्लिप पाथ इनसेट 00 50% 0 एंड यूल सी टाइलर नीचे से दिख रहा है, नीचे से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट से चाहिए, इट विल बी 50% फ्रॉम द लेफ्ट। नैरेटर दिख रहा है, नैरेटर क्यों दिख रहा है, ओके फर्स्ट आई बी 100% और 0% पे पूरा टाइलर दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ 0 से, अब मेरे को इसको पूरा हिडन रखना है इनिशियली टाइलर को, तो इट विल बी 100%। एंड वंस आई मूव द माउस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आई विल सी, इसको एनिमेट कर दूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। इनिशियल वुड बी क्लिप पाथ इनसेट 0000, ठीक है। So once I refresh, you see लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अब इसको स्लो कर देते हैं थोड़ा। ड्यूरेशन वुड बी 3 seconds एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेफ्ट टू राइट क्लिप पाथ एनिमेट कर पा रहे हैं, ये देख रहे हो। नाउ व्हाट इफ आई हुक अ माउस मूव इवेंट टू दिस। तो फॉर दैट आई नीड अ रेफ फर्स्ट। रेफ बराबर रेफ and will be const ref is equal to use ref html love autopilot not autopilot copilot। गवारिता की हद होती है पाजी किसी दिन, कभी तो पढ़ाई करो, कब तक दिखाओगे सरकारी स्कूल से हो। अब रेफ मैंने यहाँ अटैच कर दिया। मेरे को क्या चाहिए, माउस मूव चाहिए, तो ऑन माउस मूव इज इक्वल टू वुड बी हैंडल माउस मूव। उससे पहले मेरे को 2-4 वैल्यूज डिफाइन करनी है, मोशन वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मेरे को क्लिप पाथ की वैल्यू क्या चाहिए वो मेरे को सेट करनी है, और मेरे को एक बार भी चाहिए, बट वो लेटर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई वांट टू डिफाइन मोशन वैल्यूज। कौन मोशन वैल्यू चाहिए, तो कॉन्स्ट क्लिप path value would be use motion
value and initially कितना है 0 है, initially it is 0. Use motion value I'll import. Secondly, I want mouse move would be use motion value x would be 0 और इससे मैं ट्रैक करना चाहता हूँ x और y की वैल्यूज, नॉट y precisely, I want to track x because horizontal movement ये y का मेरा कुछ लेना देना नहीं है, y मेरे मामा का लड़का नहीं लगता, तो I don't give two shits about it. So I'll just write handle move would be react dot mouse move event दे दे typescript HTML div element. ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, height और y नहीं चाहिए, I want left value and width value and I can get it from ref.current.get bounding client rect. ठीक है, फाइनली मेरे को एक परसेंटेज कैलकुलेट करना है क्योंकि लेफ्ट से परसेंटेज मूव होएगा 0 से 100 के बीच में, तो उसके लिए आई वांट const x इज इक्वल टू e डॉट क्लाइंट x माइनस लेफ्ट. ठीक है, const percentage would be math dot max 0 math dot min 1x divided by width. Now ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये मैंने AI से लिखवाया है क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है. मैंने उसको बोला मेरे को परसेंटेज दे दे क्योंकि फाइनली मेरे को लेफ्ट से परसेंटेज निकालनी है. एंड फाइनली आई वांट टू सेट क्लिप path dot set 100 minus percentage into 100. ये मैथमेटिक्स मेरे को बेसिकली क्या दे रही है, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं तो 0 से 100% में वैल्यू मूव कर रही है बेस्ड ऑन विड्थ और लेफ्ट कैलकुलेशन पोजीशंस. ये हो गया. And once I have this, once I refresh this, you'll see this happens. ठीक है, बट अब रिफ्रेश इसको 100 पे ही रखते हैं ना, इनिशियल पोजीशन हम भाई की दिखाते हैं ना. ठीक है, ये आ गया. अब वंस आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आई हैव दिस यूज मोशन टेम्पलेट, बिकॉज अगर मैं ये यूज मोशन टेम्पलेट ना रखूं और सिर्फ क्लिप पाथ वैल्यू सेट करूं तो ये चीज काम नहीं करेगी. अगर आपको कोई मोशन वैल्यू जो है यूज करनी होती है इनसाइड ऑफ योर डॉम, यू हैव टू यूज मोशन टेम्पलेट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के टाइम पर. फॉर एग्जाम्पल क्लिप पाथ वैल्यू में ऐसे इंसर्ट कर रहा हूं तो यूज मोशन टेम्पलेट के साथ करूंगा. अगर मैं यूज मोशन टेम्पलेट ना करूं और डायरेक्टली टेम्पलेट स्ट्रिंग पुट इन कर दूं, वो काम नहीं करेगा. तो इसको यूज करो इफ यू आर मोशन वैल्यूज, बिकॉज मोशन अंडरनीथ द हुड कुछ चीजें करता है जो मेरे को भी नहीं पता क्या करता है, बट अगर चीजें एक्सेस करनी है बिकॉज वो रिएक्ट के डॉम साइकिल से बाहर करता है, तो यू हैव टू यूज दीज मोशन टेम्पलेट या मोशन वैल्यू इवेंट्स ऑल्सो टू एक्सेस दोज चेंज्ड वैल्यूज. ये आ गया हमारे पास में. एंड यू डोंट एक्चुअली नीड माउस मूव. अगर आपको इसके साथ कुछ और चीजें करनी है तो यू कैन यूज mouse move, but I want to do one more thing which is div or motion dot div self closing होगा. class name would be absolute h full w2 bg black. ठीक है, एंड स्टाइल वुड भी, अगर आप ये देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, स्टाइल टैग में डाल दूंगा मैं लेफ्ट वुड बी लेट्स से 50%, तो आपको दिखेगा अगर दिख जाए तो Z50 बीच में एक ब्लैक डंडा. अब इस ब्लैक डंडे को मेरे को एनिमेट करना है तो अगेन आई हैव कॉन्स्ट, माउस मूव हटा ही देता हूँ भाई, कॉन्स्ट लेफ्ट वैल्यू वुड बी यूज मोशन वैल्यू 0 एंड सिमिलरली आई वांट टू सेट लेफ्ट वैल्यू डॉट सेट x. नाउ लेफ्ट वुड बी use motion template left value percent. I just want to set percentage, not x, not this fancy calculation, just 0 से होगी तो ये 100 मल्टीप्लाई करना है. नाउ यू हैव इट. इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं. ठीक है, BG black by 10 backdrop blur SM and now you see this subtle bar which you see right here. अब तुम इसमें स्पार्कल डालो, ग्रेडियंट डालो, कुछ भी डालो, जो डालना है पूरी रात बैठ के डालते रहो, आपकी मर्जी. बट आपका बेसिक क्लिप पाथ ने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया. तो क्लिप पाथ बहुत अंडररेटेड प्रॉपर्टी है भाई. मैं बहुत छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ इस पे, बट आगे चल के इसके बारे में मैं और बात करूंगा. Interactions like these, for example, if I go to UI Eternity and I search for text reveal card, and you have this component, this is entirely dependent upon clip path. These are two different DOM elements. और यहाँ पे स्पार्कल डाल दिया, एक बार डाल दिया, थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया, इसको और ब्यूटिफाई कर दिया, तो आपके पास में कंपोनेंट आके बन के आ जाता है. Crux remains the same, which is clip path property. Cool. So this was the video that I wanted to talk about. clip path है, clip path बहुत underrated property है. कुछ reveal कर सकते हो, कुछ hide कर सकते हो, उससे UI interactions और micro interactions के doors immensely खुल जाते हैं. Explore your creativity. Do post on Twitter about what you find interesting about ClipPath. उसके ऊपर components बनाओ, post करो, अपना काम दिखाओ. Wrapping up, I would like to say कि भाई we are running a giveaway. If you want to participate in this giveaway जिसमें हम t-shirts दे रहे हैं, top 3 या random 3 comments को, do like this video, subscribe to the channel and do drop in a comment. We'll pick 3 people randomly. और giveaway हम कर रहे हैं already, पुराने videos पे हो रहा है already. And thank you so much for watching.
task for you in this video is to create something using ClipPath, share it on Twitter, tag me if you'd like. I would be happy to talk about your work in the next set of coming up videos, जिसमें मैं बहुत ही ऐसी underrated techniques या micro interaction की techniques या creative side using properties like ClipPath या फिर और भी बहुत सारी underrated properties हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ. तो if you want me to talk about them, do post your work. खुद बनाओ पहले कुछ और उसको लोगों में दिखाओ कि आपने फॉर एग्जांपल ClipPath यूज करके बनाया या SVG मास्क यूज करके आपने कुछ बनाया. ये सारी चीजें यूज करो, उनको ट्विटर पे पोस्ट करो. आई बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू एंड टॉक अबाउट योर वर्क इन वन ऑफ माय वीडियोस, कमिंग अप वीडियोस, उसमें बात करेंगे. तब तक के लिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक दिस वीडियो. बहुत काम करो, बहुत मेहनत करो. नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में मिलता हूँ. जय हिंद. अगली वीडियो में मिलेंगे.